नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग कुछ गुड्स के विषय में समझेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं नील रेटेड। नील रेटेड मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाई, मतलब ऐसे गुड्स, ऐसे सामान या ऐसी चीजें या ऐसी वस्तुएं जिनमें 0% जीएसटी लगता है, ठीक है। मतलब उसमें जो टैक्स का रेट होता है वो जीरो होता है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे गुड्स या ऐसी चीजें हम लोगों को बता दी हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली है कि वो टैक्सेबल सप्लाई तो कहलाएंगी, ठीक है। लेकिन कितने परसेंट टैक्स लगेगा दोस्तों उनमें? 0%। वो फ्रेश फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल है, सॉल्ट है, एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट गुड्स क्या होते हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने उनको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा है, मतलब इसमें भी जो टैक्स लगेगा वो 0%। लेकिन नील रेटेड और एग्जेम्प्ट में एक ये अंतर होता है कि नील रेटेड को जीएसटी डिपार्टमेंट टैक्सेबल सप्लाई कहता है और एग्जेम्प्ट को वो जीएसटी के अंदर तो है, जीएसटी की कैटेगरी में ही है, दोनों है, नील रेटेड भी है और एग्जेम्प्ट भी है। नील रेटेड को टैक्सेबल सप्लाई बोल करके उन्होंने 0% टैक्स बता दिया है और एग्जेम्प्ट सप्लाई को उन्होंने कहा है कि ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, मतलब ये टैक्सेबल है ही नहीं, इनमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे ब्रेड है, मिल्क है, कर्ड है, एटसेट्रा। अच्छा, तीसरा आता है दोस्तों नॉन जीएसटी, मतलब इनका जीएसटी से कोई लेना देना ही नहीं है। इन दोनों का तो जीएसटी से लेना देना है 0% से, लेकिन नॉन जीएसटी का जीएसटी से कोई मतलब ही नहीं है, इसमें भी 0% लगता है। मतलब तीनों जो हैं उन तीनों में ही 0% जीएसटी है। नील रेटेड मतलब टैक्सेबल सप्लाई होगी जो कि 0% है। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ये होता है दोस्तों, गवर्नमेंट इसमें कभी भी कितना भी परसेंट जीएसटी परसेंटेज जोड़ सकती है। लेकिन एग्जेम्प्ट मतलब इसको जीएसटी की कैटेगरी में तो रखा गया है लेकिन एग्जेम्प्ट कर दिया गया, और नॉन जीएसटी जिनको जीएसटी के अंदर रखा ही नहीं गया है, ठीक है। इसके एग्जांपल है स्टैम्प पेपर, न्यूज़पेपर, फैब्रिक्स एटसेट्रा। अच्छा दोस्तों, जब हम लोग GSTR 1 में जाएंगे तो एक कॉलम हमें मिलता है नील रेटेड का, ठीक है। उसमें 8A, 8B, 8C और 8D, मतलब नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई। ये देखिए दोस्तों, नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई, इसके चार कैटेगरी हो सकती हैं। चार कैटेगरी कैसे? मान लीजिए सेम स्टेट में ही रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, या अदर स्टेट में रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है। और दोस्तों, जिनको रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के विषय में नहीं पता है, मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया है और यहाँ भी बता देता हूँ। रजिस्टर्ड पर्सन वो होते हैं जो जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और अनरजिस्टर्ड वो होते हैं जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में उस पर्सन को सप्लाई की जो रजिस्टर्ड है। अगर नील रेटेड है तो यहाँ फिल कर देंगे, एग्जेम्प्टेड है तो यहाँ फिल कर देंगे, और नॉन जीएसटी है तो यहाँ। इसी तरीके इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है दोस्तों? सेम स्टेट, ये रजिस्टर्ड पर्सन के केस का था और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इसी तरीके इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड और इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड में हम लोग नील रेटेड के सामने नील रेटेड का, एग्जेम्प्ट के सामने एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी के सामने नॉन जीएसटी। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब आप लोग वहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। हम लोगों को बस ये देखना है कि कहाँ से हम लोग उस जगह पहुँचेंगे और उस फिगर्स, उस अमाउंट को हम लोग कहाँ पे कैसे लिखेंगे, ठीक है। जीएसटी में दोस्तों जब हम लोग आइटम बनाते हैं तो हम लोगों के सामने एक ये स्क्रीन ओपन हो जाती है, ठीक है। इसमें ये स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल रखते हैं, और सेट अल्टर जीएसटी पे जैसे ही यस करेंगे इस ऑप्शन को, भी हम लोग टैली में चल के देखेंगे, तो एक ये विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट ले लेंगे, नील रेटेड है तो नील रेटेड ले लेंगे। टैक्सेबल तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, जिसमें 5%, 12%, 18 और 28% जीएसटी लगता है। उसके साथ ही साथ अगर वो नील रेटेड है, एग्जेम्प्ट है या नॉन जीएसटी गुड्स है, उस चीज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने सबसे पहले टैली प्रोग्राम में, और एक
सेल वाउचर फीड करके देखते हैं, जिसमें नील रेटेड भी होगा, एग्जेम्प्ट भी होगा और नॉन जीएसटी भी होगा। ठीक है, तीनों को हम लोग तीनों ही गुड्स को टैली में फीड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग वहाँ पे उसको फिल करते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। मैं यहाँ टैली प्रोग्राम में आ गया हूँ। टैली प्रोग्राम में पहुँचते ही दोस्तों ये देखिए गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से भी हम लोग GSTR1 को ओपन कर सकते हैं और GoTo में जाकर के भी GSTR1 को कर सकते हैं। GoTo की शॉर्टकट की होती है Alt G। कीबोर्ड से आप सिंपली Alt G प्रेस करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, एस्केप से अनहाईलाइट हो जाएगा, या यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए, ये देखिए GSTR1 मुझे चाहिए था, मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अच्छा, दूसरा क्या होता है दोस्तों कि गेटवे ऑफ टैली में ही रह करके हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और GSTR1 में आ जाएंगे। मैंने 1 अगस्त से 31 अगस्त इसका पीरियड कर लिया है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों टैली में नील रेटेड सप्लाई 8A 8B 8C और 8D आ रहा है। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे तो देखिए टैली वालों ने भी बिल्कुल वैसे ही बना दिया है। ठीक है, इन्होंने बस उस चीज को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब ये देखिए क्या है दोस्तों, इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। मैं ओपन कर लूंगा, ओपन कर लूंगा, इसको अभी मैं सेव कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पंजाब के हैं तो इंटर स्टेट है और साथ ही साथ इनका जीएसटी नंबर तो है नहीं, तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन हुए, इसलिए टैली ने इनको इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन रखा। अच्छा दोस्तों, फिर सेल्स लेजर, मैंने सेल वाउचर फीड करना अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया है। ठीक है, जिन लोगों ने मिस कर दिया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा चैनल का, वहां पे जा करके आप लोग उसको बारीकी से समझें। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मैंने तीनों प्रोडक्ट बना लिए, नील रेटेड भी, एग्जेम्प्ट भी और नॉन जीएसटी भी। मैंने नील रेटेड को कंट्रोल इंटर से अल्टर किया और ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में गया। और यहाँ देखिए दोस्तों, जो टैक्सेबिलिटी थी उसको मैंने नील रेटेड सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, जितनी पीसेस थी जिस रेट से बेचा वो कर लिया। इंटर करके अब हम लोग एग्जेम्प्ट को देख लेते हैं। एग्जेम्प्ट में इंटर किया और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में गए और ये देखिए दोस्तों टैक्सेबिलिटी को मैंने यहाँ एग्जेम्प्ट सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्वांटिटी रेट फिल कर दिए। अब मैं नॉन जीएसटी पे आ जाता हूँ। नॉन जीएसटी को भी हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दोस्तों देखिए इस नॉन जीएसटी गुड्स इसको यस कर दिया, बाकी के सारे ऑप्शन अनहाईलाइट हो गए। ठीक, और फिर मैं इसमें टैक्स नहीं लगाऊंगा क्योंकि तीनों में ही क्या होता है कि जो टैक्स का परसेंटेज होता है वो 0% होता है। ठीक है दोस्तों, और लेकिन तीनों में जो जो अंतर होते हैं वो मैंने आपको डीपली बता दिए, कुछ गुड्स होते हैं वो भी बता दिए। बाकी आप लोगों को इसमें ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वाउचर्स फीड करने, आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कौन नील रेटेड है, कौन एग्जेम्प्ट है, कौन नॉन जीएसटी है। ठीक है, वो पर्चे पे आपको लिख के मिलेगा। आप नील रेटेड का है तो टैली में जब आइटम बनाएंगे तो वहाँ पे नील रेटेड सेलेक्ट करेंगे, एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट रखेंगे, नॉन जीएसटी है तो नॉन जीएसटी रखेंगे। साथ ही साथ इनका स्टेट आपको लिख के मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इंटर स्टेट मतलब बाहर का स्टेट होता है। ठीक है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, नील रेटेड का 480, एग्जेम्प्ट का 800 और नॉन जीएसटी का 4050 रुपये। अब इसको हम लोग अपने जीएसटी पोर्टल में फिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं सिंपली लॉगिन करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डाल देंगे, इसको हम लोग दोस्तों कैप्चा कोड बोलते हैं। ठीक है, और लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नॉन रिटर्न डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ से जिस भी मंथ का आपको फाइल करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। GSTR1 में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये रही हम लोगों की नील रेटेड, एग्जेम्प्ट एंड नॉन जीएसटी सप्लाई।
इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों चारों ऑप्शन आ गए। इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड, इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड और इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये देखिए हम लोगों ने जो अपना गुड्स सेल किया था टैली में देख लेते हैं, वो इंटर स्टेट था। इंटर स्टेट मतलब अगर उत्तर प्रदेश की फर्म में काम कर रहा हूँ और पंजाब में मटेरियल भेजा है, इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने गुड्स को क्या किया है, पंजाब में सेल किया है। तो हम लोग इस वाले कॉलम में आ जाएंगे, इंटर स्टेट सप्लाई और टू अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। अच्छा दोस्तों, नील रेटेड कितना है, 480 रुपये। हम लोग यहाँ पे 480 रुपये भर देंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जेम्प्ट में कितना है दोस्तों, एग्जेम्प्टेड 800 रुपये यहाँ फिल कर देंगे। और नॉन जीएसटी कितना है, 4050, ठीक है। और फिर सिंपली इसको यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने आज नील रेटेड सप्लाई भी समझ लिया। अब हम लोगों का जो दो पार्ट बचे हुए हैं, HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट इशूड, ठीक है। तो इसको हम लोग के आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे और समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।